अब आता है नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर पे। कल हमने किया था हॉलो स्फीयर के लिए, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था 2/3 mr²। सही बात है कि नहीं है? सॉलिड स्फीयर को भी हम इसी से डिराइव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे हमने कल एक एग्जांपल समझा था कि हॉलो स्फीयर को हम कैसे काउंट करते हैं, 2D में काउंट करते हैं। तो अगर हम 2D में काउंट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या डालेंगे 1D, राइट। सॉलिड स्फीयर क्या है, एक वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, मतलब 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 3D है तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या डालेंगे 2D, राइट। अब 2D ऐसा एक मटेरियल लो जो सॉलिड स्फीयर जैसा दिखता हो, कौन होगा? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर है कि नहीं? हॉलो स्फीयर हो जाएगा। तो उस हॉलो स्फीयर को हम एक बेस बनाएंगे, उसको एक एलिमेंट मान लेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास में सॉलिड स्फीयर का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो हम देखते हैं, देखो वही मैंने बताया था ना पत्ता गोभी वाला एग्जांपल। तो आप क्या करो, पत्ता गोभी है अपने पास में, उसका एक पत्ता हटाओ, हटा दिया, एक और पत्ता हटाओ, एक और पत्ता हटाओ, ऐसे हटाते हटाते पूरी गोभी बन जाएगी ना। नहीं समझे? अब बाकी सबको हटा दो, एक जो लेयर ली है ना आपने आउटर लेयर, उसको पकड़ो और उसको एक बनाओ ऐसे, तो एक वो हॉलो स्फीयर नहीं बनेगा क्या? नहीं समझे? तो हॉलो स्फीयर बन गया। अगर मैं इसी को 0 से लेके r रेडियस तक ऐसे पत्ते लगाते जाऊं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्या वो सॉलिड स्फीयर नहीं बन जाएगा? पूरी पत्ता गोभी नहीं बन जाएगी? वैसे ही करते हैं इसको। क्लियर है? देखना थोड़ा। हमने बनाया सबसे पहले एक सॉलिड स्फीयर के लिए सर्कल, और इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R। दिस इज सॉलिड स्फीयर। तो इसका हम वॉल्यूमेट्रिक तरीके से करेंगे क्योंकि ये 3D बॉडी है, राइट। अब इस यहां से एक एलिमेंट मान लेते हैं। ये एलिमेंट कैसा होना चाहिए भाई? ये 3D है तो ये एलिमेंट कैसा होना चाहिए? 2D होना चाहिए। 2D के लिए हम इसको हॉलो स्फीयर मान सकते हैं, एक x डिस्टेंस पे मान लेते हैं, है कि नहीं? r मान लो या x मान लो, जो तुम्हारी मर्जी होती है। x मान लिया अपन ने, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? dx हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्लियर सी बात है। अगर ये रिंग होता तो इसका एरिया क्या हो जाता? 2πr इंटू dr। सही बात है। इसको ओपन कर लेते हैं। अब अगर मैं इस हॉलो स्फीयर को ओपन करूं तो हॉलो स्फीयर का एरिया कितना कितना होता है? 4πr²। सही बात है कि नहीं है? तो 4πr²। अब इसको वॉल्यूम बनाना है तो 4πr² जो सरफेस एरिया है उसमें कौन सी चीज नहीं आई है? उसकी थिकनेस। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? भाई पत्ता गोभी का जो पत्ता है ऊपर वाला आउटर स्फीयर है, उसको आपने ऐसे ओपन करके फैला दिया, वो कितना बना? 4πr² बन गया, राइट। लेकिन उस पत्ता गोभी की जो थिकनेस है, क्या वो उस एरिया में आई है? नहीं आई है। तो थिकनेस क्या है? एक लेटरल डायमेंशन है। लेटरल डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में काउंट नहीं होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डायरेक्ट वॉल्यूम निकल जाएगा। जैसे हम अगर बोल दें कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल, लेटरल लेंथ ए इंटू एल हो गया। क्लियर? जैसे कि हम अगर सिलेंडर के लिए लिखें तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है? πr²। भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर का ये कितना है? πr²। इस एरिया के अंदर कौन सी डायमेंशन नहीं है? इसकी हाइट नहीं है। तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? πr² इंटू h आ जाएगा, या πr² इंटू एल आ जाएगा। क्या ये वॉल्यूम नहीं बना? बन गया ना। तो वैसे ही हम यहां पे करेंगे कि हॉलो स्फीयर जो है इसका जो वॉल्यूम लिखेंगे अपन, एलिमेंट वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, मतलब dx। समझ गए? a इंटू डी एक्स, एरिया कितना हो जाएगा? 4πr²। इसकी रेडियस कितनी है? x इंटू डी एक्स। समझ गए नहीं समझ गए? अब हमने हॉलो स्फीयर ले लिया तो हॉलो स्फीयर के ही इंटीग्रेशन से कर देंगे। तो i इज इक्वल टू फॉर हॉलो स्फीयर तो कितना हो जाएगा? di इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2/3 mr², सॉरी mr²। यही होता है कि नहीं होता? एलिमेंट का dm हो जाएगा। नहीं समझे? अच्छा देखो, हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर के लिए कितना होता है? 2/3 mr²।
यहां पे हॉलोस्फेयर कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। इसकी रेडियस कितनी है? x है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं इसको 0 से लेके r तक इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरा पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। यस बन जाएगा। तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिख रहा हूं कि अगर एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो छोटे से मास पे होगा इंटू 2/3 mr²। सही लिखा है। अब इस dm की कैलकुलेशन कर लो और इंटीग्रेशन कर दो तो आंसर आ जाएगा। dm की कैलकुलेशन कैसे करते हैं अपन? dm की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? वही मेथड जो हमने सेंटर ऑफ मास में किया था। पूरे के लिए इतना है तो एक के लिए इतना हो जाएगा, तो इसके लिए इतना हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो देखो हम क्या कर रहे हैं यहां से, सर 4/3 पाई r क्यूब है तो मास कितना है? m है। 1 है तो कितना हो जाएगा? तो वो आएगा ना, वॉल्यूम आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर क्या है? एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो 3D की कैलकुलेशन कहां से करते हो? वॉल्यूम से करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? m अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका एरिया कितना है? तो एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा? एलिमेंट वॉल्यूम कितना है? ये रहा 4πx² dx है। तो इसके लिए dm मास की वैल्यू कितनी होगी? m अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4πx² dx। नहीं समझे? तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ जाएगा। तो dm का वैल्यू कितना आ गया? देखो 3m अपॉन r क्यूब इंटू x²। समझ गए नहीं समझ गए? इसको उठाओ और यहां रख दो। रख दे, वैल्यू पुट ऑन करते हैं। तो di इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 dm की वैल्यू होगी 3m अपॉन में r क्यूब मल्टीप्लाई बाय x² dx मल्टीप्लाई बाय x²। ये पढ़ा ना, dm की जगह पे मैंने ये लिख दिया। क्लियर है? ये 3 से 3 मर गया। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। यहां पे लिमिट किसकी है? dx की। तो dx पूरा स्फीयर कैसे बनाएगा? 0 से r तक जाएगा। तो हमने 0 से r तक भेज दिया। राइट और रॉन्ग? तो यहां से ये 0 से i हो गया। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर सॉलिड स्फीयर? जो कांस्टेंट उनको बाहर फेंक दो। 2 यहां पे, m r क्यूब बाहर। क्लियर? बचा कौन? इंटीग्रेशन x⁴ dx फ्रॉम 0 टू r। इसका इंटीग्रेशन करो 2m अपॉन में r क्यूब इंटू x⁵ फ्रॉम 0 टू r। वैल्यू पुट ऑन करी 2m अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाई x r⁵ क्या आंसर आया? क्यूब से हटा स्क्वायर टाइम्स। तो I फॉर सॉलिड स्फीयर इज 2m अपॉन 5 r²। समझ गए नहीं समझ गए? तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में I की वैल्यू फॉर हॉलो स्फीयर कितनी आती है? 2/3 mr²। फॉर सॉलिड स्फीयर कितनी आती है? 2/5 mr²। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो नोट करो इसको फटाफट, फिर आगे बात की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो आप लोग, समरी लिख लेते हैं अपन सारे। समराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि इजी रहेगा आपके शॉर्ट नोट्स के लिए। बेटा शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हेडिंग डाल लेते हैं अपन नोट पॉइंट में और उसमें सारे लिख डालते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ा था? रिंग। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसके अबाउट? अबाउट सेंट्रॉइड एक्सिस। ठीक है? सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सी होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर टू द सेंटर। ऐसी एक्सिस जो किसी भी सरफेस के सेंटर से जाए। कौन से सेंटर से? सेंटर ऑफ मास से जाए और सरफेस के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? उसको हम सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं। रिंग के लिए कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जैसे इस रिंग के लिए बनाया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr² सेकेंड। डिस्क के लिए कितना हो जाएगा? जैसे ये डिस्क है, यहां से निकालोगे और ये डिस्क हो गई, कितना हो जाएगा? mr² बाई 2। नेक्स्ट हमने करा था
एक रॉड के लिए, ठीक है। रॉड के हम 2-3 तरीके से करते हैं। ये L लेंथ की रॉड है, अगर इसको यहां से घुमा दिया तो कितना हो जाएगा, ml²/12। अगर इस रॉड को मैंने यहां से घुमा दिया तो कितना हो जाएगा, ml²/3 हो जाएगा। ये L/2, ये भी L/2, ये L होना चाहिए। ये सबका मास m दे रखा है, क्लियर। लेकिन अगर मैंने यहां से घुमा दिया तो मान लो मैंने इस रॉड को छोटा बन जाएगा, ये तो डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मान लो इस रॉड को मैंने ऐसे रख दिया, वर्टिकल से एंगल है थीटा, ठीक है। यहां से मैं इसको घुमा रहा हूं और इसका मास है m और ये पूरी लेंथ है l, तो ये हो जाएगी L/2, ये भी हो जाएगी L/2। अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ रखा है कि सर mr² होता है या mx² होता है। जो x होता है ना, वो x क्या होता है, वो r क्या होता है, डिस्टेंस, हाँ लेंथ होती है। कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, राइट। तो रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं होनी चाहिए क्या। अगर ये थीटा है और ये तुम्हारा पूरा l है तो ये कितना हो जाएगा, l cos थीटा, थीटा के साथ वाला, थीटा से दूर वाला क्या हो जाएगा, l sin थीटा। तो l की जगह पे l sin थीटा पुट कर दोगे आप। सेंटर से जा रहा है तो सेंटर वाला कौन होता है, ml² होता है बाई 12, क्लियर है। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, ml² sin² थीटा अपॉन 12। समझ गए नहीं समझ गए, l की जगह पे क्या पुट कर दिया तुमने, l sin थीटा, क्लियर और नॉट, क्लियर है। नेक्स्ट इसके अंदर कर लें हम रॉड के लिए, एक और कर लेते हैं। रॉड के लिए एक और आ जाएगा। अगर हमने ऐसे बोल दिया बेटा कि ये यहां से ऐसे घूम रहा है, ये लेंथ है तुम्हारी L, वर्टिकल से एंगल है थीटा, इसको हम घुमा रहे हैं ओमेगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका I, ml² sin² थीटा अपॉन 3 होना चाहिए। ये इसके इक्विवेलेंट दिख रहा है। L की जगह पे क्या पुट कर देंगे, L sin थीटा पुट कर देंगे। याद रखने के लिए आप ये डिस्टेंस भी नोट कर सकते हो, ये क्या हो जाएगी, L sin थीटा हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस होना चाहिए, क्लियर। अगर मैंने रॉड को यहां से घुमा दिया तो इसी एक्सिस के अबाउट मैं रोटेट करवाऊं इसको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं समझे। अगर इस पेन को यहां से ही आर पार निकाल के इसको ऐसे घुमाऊं ना, तो ये अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर कितना है ही नहीं। समझे नहीं समझे, क्यों, क्योंकि इसकी थिकनेस हमने ली नहीं है, ये भी रॉड है, वायर जैसा है, क्लियर हुआ। अगर ये प्लेट होती ना तो बात अलग होती, तो हम अलग बात बोलते, क्लियर। चलो, तो ये रॉड के लिए तो सारे हो गए तुम्हारे। नेक्स्ट क्या किया था हमने, फोर्थ, हॉलोस्फेयर। हॉलोस्फेयर के लिए हो जाएगा I इक्वल्स टू क्या होता है हॉलोस्फेयर के लिए, 2/3 mr², क्लियर और नॉट। ये हॉलोस्फेयर इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ और ये डिस्टेंस r होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं फिफ्थ, ये है तुम्हारा सॉलिड स्फेयर, यहां से डिस्टेंस r है, ये सॉलिड है और ये हॉलो है। इसके लिए सॉलिड स्फेयर के लिए कितना हो जाएगा बेटा, I इक्वल्स टू 2/5 mr², राइट और रॉन्ग, राइट, क्लियर। अब हम इसको नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो नेक्स्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, गौर से सुनना मेरी बात। मान लो हॉलो कोन है, क्या है, उसको हम सिंपल लिखते हैं, अभी इसमें लिख लेंगे अपन, ठीक है। सुनो गौर से, अगर हमने ये बोला कि एक हॉलो कोन है, क्या है, हॉलो कोन, उस हॉलो कोन को आप पकड़ के ऐसे दबा दो तो क्या बन जाएगा, एक डिस्क बन जाएगी।
उसको हॉलो कोन को ऐसे दबा दो, क्या बन जाएगा? एक डिस्क बन जाएगी। समझे नहीं समझे? एक वो कैप आती है ना, ऐसे फ्लैट होती है एकदम कैप, उसको मिड में से पकड़ के ऐसे करते हो तो वो टोपी बन जाती है। देखिए क्या कभी, है ना? इस टाइप से होता है, एक ऐसे, फिर एक ऐसे रिंग्स होती है, एक रिंग के ऊपर एक रिंग होती है, एक रिंग के ऊपर एक रिंग होती है। क्लियर हुआ? अगर उसको आप पूरा दबा दोगे ना तो क्या बन जाएगा? एक डिस्क बन जाएगी। और डिस्क का कितना होता है? हाफ mr²। कितना होता है? ये ना, हाफ mr²। तो हॉलो कोन का कितना हो गया? हाफ mr²। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो सिलेंडर पे बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या है? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया? ऐसे है, एक पेपर देना मुझे, कोई भी एक पेपर नहीं है तुम्हारे पास शीट में? ये देखो, ये रहा, है ना? ये बात करते हैं। मान लो कि मैंने इसको ऐसे ये रोल कर दिया, है तो 2D सरफेस ना, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, ये है। तो ये बन गया हमारे पास में। क्लियर है? हॉलो है, ये आउटर है बस। अगर मैं इसको ऐसे दबा दूं पूरा तो क्या बनेगा? रिंग के डिस्क नहीं, रिंग बनेगी। समझे नहीं समझे? कहां बनी? सिर्फ और सिर्फ रिंग बनी है। रिंग का कितना होता है? mr²। तो हॉलो सिलेंडर का कितना हो जाएगा? mr²। नहीं समझे? अगर ये सॉलिड, क्या होता? सॉलिड होता, सॉलिड सिलेंडर होता तो यहां पे भी एरिया होता। अगर मैं इसको दबा दूं अब क्या बनेगा? डिस्क बनेगा। समझे? तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? हाफ mr²। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? इस टाइप से अपन याद रखेंगे। तो आप लोग इसको नोट करो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। डन? करो। तो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर को एकदम पिचका दो, ऐसे दबा दो, क्या बनेगा? डिस्क बनेगा। तो डिस्क का कितना होता है? हाफ mr²। तो सॉलिड सिलेंडर का कितना हो जाएगा? हाफ mr²। यही हॉलो सिलेंडर पे आओ, हॉलो सिलेंडर को एकदम पिचकाओ तो क्या बन जाएगा? रिंग बनेगा। तो क्या बना? mr²। क्लियर? यही एक कोन है, हॉलो कोन है, सॉलिड कोन नहीं, सॉलिड कोन को तो पिचका नहीं सकते। अगर हॉलो कोन है तो डिस्क बन जाएगा। तो डिस्क का कितना होता है? mr²/2। तो हम क्या लिखेंगे? mr²/2। डन? फटाफट नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो बॉडीज है उनके लिए और लिखते हैं। रिंग के लिए हो गया, इसके लिए हो गया, 5 हो गया ना। नेक्स्ट कर लेते हैं 6 के लिए। अच्छा, 6 के लिए लिखो आप लोग सॉलिड कोन। ठीक है, पहले इसका कर लेते हैं, ये डिफरेंट होता है। सॉलिड कोन, अगर एक कोन है जिसकी रेडियस यहां से r है और ये सॉलिड है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट दिस एक्सिस, सेंट्रॉइड एक्सिस, क्या आ जाएगा? I इज इक्वल्स टू 3/10 mr²। राइट? नेक्स्ट करते हैं 7। हॉलो कोन की बात करें तो, और हॉलो कोन क्या होना चाहिए? अगर हॉलो है तो अंदर एरिया हो जाएगा, ये घूमेगा ओमेगा से, ठीक है, और इसका मास अगर m है, इसकी रेडियस r है, तो इसको ऐसे पिचका दो पूरा तो क्या बन जाएगी? डिस्क बन जाएगी। डिस्क का कितना होता है? हाफ mr²। राइट? चलो ये भी हो गया। 8 करते हैं। अब क्या बच गया? सॉलिड कोन हो गया, सॉलिड सिलेंडर, हाँ सॉरी सिलेंडर। तो सबसे पहले हॉलो सिलेंडर कर लेते हैं। हॉलो सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा? मान लो हमने ये ले लिया, इस एक्सिस के अबाउट हम इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी रेडियस r है। अगर ये हॉलो है तो इसको पिचकाओगे क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू mr² हो जाएगा। राइट? नेक्स्ट इधर आते हैं। अगर हमने बात की बेटा नेक्स्ट 9, हॉलो के बाद में सॉलिड,
सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए अगर हमने इस एक्सिस में अगर हम घुमाएं, जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है, तो I इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, mr²/2। क्लियर और नॉट? क्यों? क्योंकि इसको जैसे पिचकाएंगे क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। राइट और रॉन्ग? 10th कर लेते हैं। मान लो अब कौन बच गया, ट्रायंगुलर प्लेट। ठीक है, मान लो आपके पास में एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका एक फिक्स, ध्यान रखो इसके अबाउट नहीं घुमाएंगे, इसके अबाउट घुमाओ, ये ज्यादा काम आएगा। इसके अबाउट घुमाओगे ना ऐसे, तो क्या आएगा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसकी हाइट है h। समझे मेरी बात? नहीं समझे? इसकी हाइट है h, तो क्या आ जाएगा, I इजिकल्स टू mh²/6 आ जाएगा। ध्यान रखना। क्लियर और नॉट? 11 याद रखते हैं अपन। एक रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए बॉडी डिफाइन करनी जरूरी है ना। रेक्टेंगल प्लेट के लिए कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम। अगर हम इसको यहां से घुमाएं ऐसे, मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस इसकी a है, ये वाली डिस्टेंस इसकी b है। क्लियर? तो एक एक्सिस ये आएगी, तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, मान लो इसको 1 एक्सिस बोल दी, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस एक्सिस में घुमाए, इसका मास m है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, a, तो क्या आएगा, ma²/12। नहीं समझे? गौर समझना। क्यों? क्योंकि इस पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट को ऐसे पिचका दो, क्या बन जाएगी, रॉड बन जाएगी। नहीं समझे? रॉड बन गई ना, रॉड के सेंटर से जा रहे हो तो कितना हो जाएगा, ma²/12। क्लियर? अगर आपने मान लो ये बोल दिया कि सर मैं इस एक्सिस के अबाउट जाऊंगा, ये सेकंड एक्सिस बोल दी मैंने, ये फर्स्ट एक्सिस थी। हाँ बोलो, देखो गौर से, अगर मैंने ये बोला ये फर्स्ट एक्सिस है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल है, इसको क्या करेंगे, अगर मैंने इसको ऐसे पिचका दिया, ये a है और ये क्या है, b, अगर मैंने इसको पिचका दिया तो b तो खत्म हो गया ना, ये क्या बनी, लेंथ कितनी बनी रॉड की, a। पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर इसके इस एक्सिस से इसको घुमाया जाए रॉड को, तो कितना होता है, ml²/12, जिसमें लेंथ ऑफ रॉड कितनी थी, l थी, यहां पे कितनी है, a, तो कितना हो जाएगा, ma²/12। क्लियर? अगर हम इस एक्सिस को बोले I2, तो इधर से पिचकाएंगे, नहीं, जीरो कैसे हुई, अगर इधर से पिचकाएंगे तो क्या हो जाएगा, a तो जीरो हो जाएगा, b बच जाएगा। मतलब हम ऐसे कर रहे हैं, देखो ये है, दिख रहा है, अगर इसको ऐसे पिचका दिया तो क्या बन जाएगा, सिर्फ हाइट बनेगी b, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, b, तो क्या हो जाएगा, mb²/12। नहीं समझे? समझ गए? अब एक और बात करते हैं, देखो गौर से। हमने ये बोला बेटा, मान लो मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना चाह रहा हूं, थर्ड, तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से पिचका दो ऐसे, इस एक्सिस में घुमाओगे, क्या मैं ये बोल सकता हूं थर्ड के लिए ma²/3 आ जाएगा? नहीं समझे? अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ तो mb²/3 आ जाएगा। समझ गया आई गेस, है ना? तो हम ये बोल सकते हैं बेटा, I3 एक्सिस के लिए घुमाएं तो ma²/3 आ जाएगा, और I4 एक्सिस, फोर्थ एक्सिस ये हो जाएगी, इसके अबाउट अगर हम घुमाएंगे, ये फोर्थ एक्सिस है, इसके अबाउट घुमाएंगे, ऐसे घूमेगा, तो कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, b, तो क्या कुछ ऐसे नहीं हुआ। चलो इसके लिए ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए, फर्स्ट के लिए ऐसे लिख देंगे, कुछ ऐसा हो गया, देखो याद रह जाएगा। b के लिए क्या लिखेंगे, याद रह जाएगा। अब तो ओके है, रॉड का कितना होता है, इस सेंटर एक्सिस के अबाउट, I3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ma²/3। क्लियर है? और ये फोर्थ है,
इसके लिए क्या लिखेंगे, कुछ ऐसे लिख देंगे, राइट। और फाइनल I4 के लिए क्या हो जाएगा, mb²/3। इसके लिए ये बना दिया कुछ, ये एक्सेस से हम इसको घुमा रहे हैं, समझ गए नहीं समझ गए। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी a, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी b। डन और नॉट, नहीं आया समझ में, आ गया, नोट करो फटाफट। अब कौन बचा, रेक्टेंगल, सॉलिड। अब स्क्वायर है तो a = b कर लो, नहीं समझे, स्क्वायर के लिए सेम हो जाएगा। रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों साइड सेम कर दो तो आंसर आ जाएगा। डन है, फटाफट नोट करो, इतना ही नोट करने थे, बहुत है। अब अपन इसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ जायरेशन। हेडिंग लिखते हैं अपन, रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या होती है रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको k से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझना इसको क्या कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मान लो एक रोटेशनल एक्सिस है, कुछ पार्टिकल्स पड़े हैं m1, m2 और m3 ऐसे मान लेते हैं, राइट। ये डिस्टेंस है, ये मान लो m1 है, r1 डिस्टेंस पे है, m2 है, r2 डिस्टेंस पे है, m3 है, r3 डिस्टेंस पे है। क्लियर है कि नहीं है। तो उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, राइट, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये कह रहा है कि इसको अपन 3 पार्टिकल में तोड़ रहे हैं, इसको एक ही पार्टिकल में तोड़ो, इसका एक इक्विवेलेंट पार्टिकल रखो। क्या रखो, एक इक्विवेलेंट पार्टिकल। 1 2 3 मास है तो टोटल मास का एक पार्टिकल यहां रख दो या इधर रख दो, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। मतलब m मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3। मैंने एक साइन लगाया, देखो बेटा ऐसे, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट साइन है, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ लो तो भी ये क्या है, इक्वल साइन नहीं, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब इसको ऐसे समझा जा सकता है। क्लियर। रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब है आपने जितने भी पार्टिकल मास के सिस्टम लिए हैं या फिर कंटिन्यूअस बॉडीज का टोटल सिस्टम लिया है, उस टोटल सिस्टम का टोटल मास, ये इसको कौन सी रेडियस पे रखें, इस रेडियस का नाम है k, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, mk² आएगा कि नहीं आएगा। ये कह रहा है ये इसके इक्विवेलेंट है, इट मींस दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि k² क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर इंटू mk²। इक्वल हो गया दोनों। अगर मैं इस m को नीचे भेज दूं यहां पे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो ये अंडर रूट हो जाएगा। नहीं समझे, समझ गए। तो k की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट समीशन ऑफ i = 1 से लेके n mi ri का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ i = 1 से n mi। क्लियर और नॉट। दिस इज रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर। अब रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं। फर्स्ट करा, रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, 1 होता है। कैसे निकाला कि सर रिंग के लिए क्या होता है, mr² होता है। हमने mk² के इक्विवेलेंट कर दिया, m से m कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट r आ गई, तो ये r आ जाएगा। क्लियर है। सेकंड करते हैं, डिस्क का करते हैं। डिस्क के लिए कितना हो जाएगा, k की वैल्यू, डिस्क का कितना होता है, हाफ mr² होता है। इस इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, mk², m से m मर गया
तो k की वैल्यू क्या आ गई, r/√2। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, मैंने करा थर्ड सॉलिड कोन के लिए, सॉलिड कोन के लिए करा। सॉलिड कोन का आई कितना होता है, 3/10 mr², राइट। अगर मैं इसको mk² कर दूं तो कितना हो जाएगा, यहां से m से m कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 3/10 r आ जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूं कि हॉलो कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, हॉलो सिलेंडर, छोड़ो सिलेंडर का तो हो जाएगा, हॉलो स्फेयर के लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/3। ध्यान करो, 2/3 mr² इक्वल टू mk², m से m कट गया तो k की वैल्यू क्या आ गई, √2/3 इंटू r आ जाएगा, सॉरी इंटू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अगर मैं सॉलिड स्फेयर के लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू अंडर रूट में 2/5 r। क्लियर और नॉट? अब मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैंने बोल दिया सॉलिड स्फेयर और हॉलो स्फेयर, इन दोनों का रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो बताओ, हो जाएगा। अगला मैंने पूछा हॉलो कोन और सॉलिड कोन दोनों का रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो बताओ, हो जाएगा। मैंने बोला आपको कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ो, रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर डिस्क फॉर रिंग, दोनों का रेडियस ऑफ जायरेशन रेशियो क्या हो जाएगा, निकाल सकते हो। जितनी टाइप की बॉडीज होती है उतने रेशियो निकाले जा सकते हैं। अब एक बॉडी को आप 10 से कंपेयर कर सकते हो तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए, एक बॉडी के 10, तो 10 के 10 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो। समझ गए नहीं समझ गए? कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। डन है कि नहीं है? मैंने सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बता दिए तुम्हें। इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिलेंगे, तो आप डीपीपी भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्लियर और नॉट? कोई डाउट है यहाँ तक? पक्की बात? नोट करो। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के बाद में पढ़ते हैं हम थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम्स में फर्स्ट आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, क्या आएगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये ध्यान से पढ़ना। और दूसरी आएगी हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखना गौर से। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? मान लो हमारे पास में कोई बॉडी है ऐसे, ठीक है, इसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डाल दिया x, y एंड z, राइट। अगर ये बॉडी है, इसका मास m है, इस बॉडी को हम बना कैसे सकते हैं? अपने पढ़े ना, बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं आप लोग, एक छोटे छोटे सेल बनाए जाते हैं। सेल मिलके, यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है ना। सेल मिलके आपकी पूरी बॉडी बनाती है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। ऐसे कंप्लीट बॉडी ऐसे ही बनती है ना। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम इसमें क्या बनाते हैं, पूरी बॉडी है, इसको हमने एक यूनिट में चेंज कर दिया, दैट इज अ क्यूब। क्लियर और नॉट? इसका मास है dm, कितना मास है? dm। और यहां से इसको एक पॉइंट मास मान सकते हैं, बहुत छोटा सा मास है। ये वाला मास यहां से कितना दूर है? z डिस्टेंस पे है, z एक्सिस से। यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? y। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? नहीं समझे? समझ गए नहीं समझ गए? कुछ ऐसा होगा। अब गौर से समझना, मैंने बोला Ix निकालो, तो आप क्या बोलोगे? Ix निकालना है, इधर ध्यान दो, पहले नोट डाउन 1 में करना। Ix निकालोगे तो आप क्या करोगे? mr² करते ना, ये हो गया m dm इंटू y² करोगे कि x² करोगे? ये बता दो बस।
dm इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के लिए एक्स स्क्वायर करोगे कि वाई स्क्वायर करोगे? वाई स्क्वायर करेंगे। बस ये बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस को रोटेट करवाना है, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वाई है। नहीं समझे? तो आई एक्स के लिए क्या आएगा? dm इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर? आई वाई के लिए क्या आएगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर। करेक्ट और नॉट? मैंने बोला आई जेड के लिए क्या आएगा? dm इंटू जेड स्क्वायर। नहीं समझ में आया? पाइथागोरस लगा दिया हमने, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है क्या? ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, तो आई जेड की वैल्यू क्या आ गई? dm एक्स स्क्वायर प्लस dm वाई स्क्वायर। dm एक्स स्क्वायर इज आई वाई और dm वाई स्क्वायर इज आई एक्स, तो आई जेड। तो आई जेड की वैल्यू क्या होगी भाई? आई वाई प्लस आई एक्स। तो यह आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर और नॉट? कुछ ऐसी बॉडीज लेके आओ जो क्या हो, एक्स और वाई एक्सिस के अंदर, मतलब एक्स वाई प्लेन में वो बॉडी सिमेट्रिसिटी दिखाती हो या यूनिफॉर्म हो। जैसे हमने रिंग बोल दिया, रिंग एक्स और वाई में क्या है? सेम है, क्योंकि रेडियस है। देखो गौर से, मैंने एक रिंग बनाई, इस बोर्ड पे दिख रही है तुम्हें रिंग? बोर्ड क्या है? एक्स वाई प्लेन ही तो है। नहीं समझे? क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है? इसका अगर वाई एक्सिस के अबाउट आप आई वाई निकालो तो क्या आएगा? कुछ भी dm इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और आई एक्स निकालो तो क्या आ जाएगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये क्या है? x आपने रेडियस ले रखी है, ये भी क्या है? x आपने रेडियस ले रखी है। नहीं समझे भाई? आना तो ये y चाहिए ना, dm इंटू वाई स्क्वायर आना चाहिए। y को मैंने x लिख दिया, क्या फर्क पड़ गया? क्योंकि इसमें x एक्सिस और y एक्सिस पे डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस ही तो होती है। नहीं समझे? ये x ले लिया तो तुमने ये y लोगे ना? नहीं आया? अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ आई एक्स हो जाएगी, या ट्वाइस ऑफ, समझे? क्यों? क्योंकि हम इसको क्या लिखते हैं? आई जेड प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। ये दोनों सेम है तो ये ट्वाइस हो जाएगा। तो हम यहां पे एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर सिमेट्रिक बॉडी, फॉर सिमेट्रिक बॉडीज आई जेड इज इक्वल टू क्या? सॉरी, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई लिख दो, देन क्या हो जाएगा? आई जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई एक्स और ट्वाइस ऑफ आई वाई। नहीं समझे? समझ गए? अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके पहले एग्जांपल देखते हैं, बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम कर लेंगे। इसके एग्जांपल देखते हैं बेटा। देखो, देखना एग्जांपल। मैंने बोला एक रिंग है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो ये है एक्स वाई प्लेन है, देखना गौर से, क्या है ये? एक्स वाई प्लेन। इस बोर्ड पे दिख रहा है, बोर्ड क्या है? एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के आर पर ऐसे निकाल दिया तो ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। तो जेड के अबाउट क्या आएगा? एम आर स्क्वायर आता है कि नहीं आता? बताओ। नहीं समझे? किसी भी डिस्क का, सॉरी रिंग का, ऐसे ये रिंग है ना, इसके सेंटर एक्सिस से निकलती हुई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है। तो वही तो मैंने लिखा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं पूछूं डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के अबाउट आप निकालो आई, मतलब ये ऐसे है और इसके अबाउट इसको रोटेट करवाना है। बच्चे को खिलाते तो ऐसे घुमाते ना, उसके अबाउट निकालना है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये आई एक्स होगी या फिर ये आई वाई होगी? नहीं समझे? अगर ये आई एक्स और आई वाई होगी तो क्या मैं इसको एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख दूं? चलेगा? क्योंकि आई जेड बाई 2 हो जाएगा। आई एक्स की वैल्यू क्या है? आई जेड बाई 2 हो जाएगी। आई वाई की वैल्यू क्या है? आई जेड बाई 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये तो आ गया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। और ये आ गया डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट। अब इसको रियल लाइफ में देखते हैं, गौर से समझना। वो एक थी ना तुम्हारे पास में स्लेट है तुम्हारे पास में कोई? देना एक बार, इससे समझ में आ जाएगा।
देखो गौर से समझो, ये है हमारे पास में एक रिंग, क्लियर है। इस रिंग को अगर मैं, देखना गौर से, इस रिंग को इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, कौन सी एक्सिस के अबाउट, यहां से इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, ऐसे यूं घूमेगा, समझ रहे हो। तो ये कौन सी एक्सिस है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, mr स्क्वायर। रिंग का सेंट्रोइडल एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर में हमने लिख रखा है समरी के अंदर, कितना आता है, mr स्क्वायर, क्लियर। अगला मैं बोल रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट नहीं, इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ, तो ये एक्सिस z एक्सिस होगी नहीं होगी, और अगर मैं इस एक्सिस को बोलूं तो ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है, डायमीट्रल एक्सिस होगी ना। अब ये अगर ऐसे घूमेगा, यूं घूमा ऐसे, ये एक्सिस है तो ये ऐसे घूम रहा है, अगर ये इसको ऐसे घुमाया जाए तो ये ऐसे घूम रहा है। ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है नहीं करता, तो हम एक्सिस चेंज कर रहे हैं तो आई चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा ना। अब गौर से सुनना इस बात को, मैंने इसके अबाउट घुमाया तो कितना आया, mr स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, ऐसे घूमेगा ना, क्लियर हुआ, ऐसे घुमा तो कितना आया, mr स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अबाउट घुमाए तो z है, z की वैल्यू कितनी है, mr स्क्वायर। तो x के अबाउट घुमाएंगे, क्या ये बॉडी यूनिफॉर्म है xy प्लेन में, है ना, यूनिफॉर्म दिख रही है नहीं दिख रही, ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात एक ही है ना। लेकिन ऐसे निकालो और ऐसे निकालो अलग अलग बात है, नहीं समझे, समझ गए। अच्छा चलो अगले का आप लोग बताओ, गौर से सुनना। मैंने ये बोला ये एक डिस्क है, क्या है, मान लो ये क्या है, एक सीडी है, सीडी आती है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी डीवीडी, वो क्या है, एक डिस्क है। उसके अंदर ऐसे उंगली डाल के उसको घुमाओगे तो क्या वो सेंट्रोइडल एक्सिस है, उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का हाफ mr स्क्वायर या mr स्क्वायर बाई 2, समझे नहीं समझे। क्या वो आई जेड है, आई जेड है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस में उंगली डाल के उसको ऐसे घुमा रहे हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, mr स्क्वायर बाई 2, करेक्ट और नॉट, करेक्ट है, यहां तक ओके। अगला मैं बोल रहा हूं सीडी या डीवीडी को, सीडी या डीवीडी को इसके डायमेट्रल एक्सिस से घुमाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, सर जितना आई जेड में आया था उसका हाफ आ जाएगा। देखो तो उसका क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, मतलब आई जेड बाई 2 करो तो क्या आ जाएगा, mr स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। नहीं समझे, बाउंसर गया, समझ गए, पक्की बात है। तो एक क्वेश्चन पूछ लूं, गौर से सुनना मेरी बात। सेम मास और सेम डायमीटर के लिए या सेम रेडियस के लिए, गौर से सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट सेंट्रोइड, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीट्रल एक्सिस, दिमाग में चलाते रहना फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीट्रल एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। सही है कि नहीं है, सोच के बताओ, सही है, बिल्कुल सही बात है। कैसे, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट डायमीट्रल एक्सिस, अबाउट डायमीट्रल एक्सिस, ये डायमीटर होता है, डायमीट्रल एक्सिस कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2 होता है, क्लियर। और किसी डिस्क का, किसी डिस्क का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2, क्या ये दोनों सेम होते हैं, तो आंसर आया ही नहीं है। अब अगर मैं ये पूछ लूं कि डायमीट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस का रेशो क्या आ जाएगा एक ही बॉडी के लिए, तो आप क्या बोलोगे, 1:2, नहीं समझे, समझ गए नहीं समझ गए। तो ऐसे कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। रेशो पूछ लिया 1:4, 4:1, 1:2, 2:1 इक्वल 1:1 आ सकता है, बन सकते हैं। अब ये नोट करो पहले, फिर उसके बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम करते हैं हम, है ना। नेक्स्ट आते बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बस अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। इधर ध्यान दो सब लोग, सेकंड थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों का पता है, रिंग का पता है, डिस्क का पता है, लेकिन कौन सी एक्सिस के अबाउट,
सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, राइट। सेंट्रोइडल एक्सिस से पास होते हुए बॉडी टाइप आप बता दो तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देंगे, चाहे वो डिस्क है, चाहे हॉलो स्फेयर है, चाहे वो आपका सॉलिड स्फेयर है, चाहे सॉलिड कोन है, कुछ भी है, हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देंगे। सिर्फ किसके अबाउट? सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट होती है। अगर मैं सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं पूछूं, कोई और एक्सिस पूछ लूं तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा ना। तो अब ध्यान दो, यहां पे मान लो हमारे पास में एक कोई बॉडी है ऐसे जिसका मास है m, राइट। इसका ये सेंट्रोइड है, ठीक है। इससे पास होती हुई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी है। जी मतलब ज्योमेट्रिक सेंटर बोल सकते हो आप, ठीक है। जी क्या हो गया? ज्योमेट्रिक सेंटर, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे भी माना जा सकता है। क्लियर हुआ? तो इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सबका पता है। अब मैंने पूछ लिया यहां पे नहीं, आप एक एक्सिस और लो जो इस एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल है तो एक फिक्स डिस्टेंस दे देगा। मान लो इसने दे दी ये d डिस्टेंस है, और इस एक्सिस का नाम है AB एक्सिस। क्या नाम है? AB एक्सिस। तो AB एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको घुमाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? करके देखें। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट AB एक्सिस, तो आप क्या करोगे? IG के अबाउट आपको पता है, IG के अबाउट आपको पता है, सारी बॉडीज का पता है। क्लियर? प्लस क्या हो जाएगा? बॉडी का मास m, और इस परपेंडिकुलर एक्सिस का कितना डिस्टेंस है? d डिस्टेंस है। तो कितना हो जाएगा? d स्क्वायर, और शिफ्ट करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसको उठाओ, कहां पे लगाओ? यहां पे लगाओ। तो शिफ्ट कितना किया हमने? d डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? m इंटू d डिस्टेंस। क्लियर और नॉट? क्लियर है? क्या करोगे हमेशा ध्यान रखना, ये होता है शिफ्ट। ऐसे नहीं है कि सर आपने ऐसे बोला था, इस एक्सिस के अबाउट आपने दे दिया सर ma स्क्वायर बाई 7, तो आप IG के अबाउट पूछ रहे हो। यहां पे सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? सर ये डिस्टेंस दे रखी है a/2, तो हम क्या करेंगे? ma स्क्वायर बाई 7 दे रखा है, इसको शिफ्ट कर दिया कितना? ma/2 का स्क्वायर। गलत है ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप IG को शिफ्ट करते हो, इस पर किसी को शिफ्ट नहीं करते हो। नहीं समझे? आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारा जानते हो, इसको शिफ्ट करके यहां पे लेके जाओ, इसको मत लेके आओ। समझे नहीं समझे? ये चीज होनी चाहिए। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने रॉड के दो चीजें कर रखी है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो रॉड का इसके अबाउट कितना होता है? ये रहा। इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? अगर इसकी लेंथ L है तो इसका मास m है तो IG सेंटर के लिए ये G है ना, इसके अबाउट कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12। क्लियर है? अब हम कर देते हैं अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमें क्या निकालना है? इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। इसके अबाउट हमें पता है कितना होता है? IG होता है। इसको हम कितना शिफ्ट कर रहे हैं? यहां पे L/2 शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझ गए? क्या सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट किसी रॉड का पता है तुम्हें? कितना होता है? ml स्क्वायर बाई 12 होता है। इसको कहां पे शिफ्ट करना है? एंड पे शिफ्ट करना है। तो सेंटर से एंड की डिस्टेंस कितनी? L/2। तो यहां से इसको यहां शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? I अबाउट एंड एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? IG को किधर शिफ्ट करना है? M डिस्टेंस D पे। समझ गए? नहीं समझ गए? करके देखें। तो ये I एंड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? IG आता है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, एलसीएम लिया 12 ml स्क्वायर प्लस एलसीएम लिया 3ml स्क्वायर। आंसर 4ml स्क्वायर बाई 12, आंसर ml स्क्वायर बाई 3। यही आया था क्या? याद करो। नहीं हुआ? समझ गए? चलो तो पहला एग्जांपल तो ये ले लिया। सेकंड एग्जांपल एक और देख लेते बेटा। देखें, आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात पूछता हूं आपको। यहां तक तो शिफ्ट कर दिया, चलो एक आपके पास में स्फेयर है, ठीक है। मान लेते हैं ये सॉलिड स्फेयर है,
सॉलिड स्फेयर का इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो कितना हो जाएगा वो निकालना है। तो हम क्या जानते हैं बेटा, यहां से ये क्या हो गया, आई जी हो गया। इसको कितना शिफ्ट करना है, यहां से रेडियस के जितना ही तो शिफ्ट करना है। नहीं समझे, इसके अबाउट कितना होता है, आई जी की वैल्यू कितनी होती है सॉलिड स्फेयर के लिए 2/5 mr², और हॉलो स्फेयर के लिए 2/3 mr²। आज ही तो किया है, ठीक है। तो कितना होगा 2/5 mr²। ये तो आई जी होता है। हमें आई टेंजेंशियल एक्सिस है कि नहीं है, ये देखो इसका टेंजेंट है, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, चलो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट बोलते हैं, तो आई ये हो गया टेंजेंशियल, तो आई टेंजेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा आई जी में कितना जोड़ना पड़ेगा, पूरा मास m है, इसको डिस्टेंस d पे शिफ्ट कर रहे, कर दिया शिफ्ट, तो ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr²। आंसर इज 7 mr²/5 हाई टेंजेंशियल एक्सिस। समझे नहीं समझे, क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं, अगला क्वेश्चन सुनना मेरा, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ हॉलो स्फेयर के लिए टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2/3 mr² प्लस mr²। तो 3 और 2 5, तो 5/3 mr²। नहीं समझे, समझ गए, क्लियर है। अब यही चीज मैं आपको एक और पूछ लूं, गौर से सुनना, रिंग का सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट का कितना होता है 2 mr²। समझे नहीं समझे, तू समझा तो नहीं समझा, नहीं समझा ना। देखो गौर से, मैंने क्या किया, मैंने पूछा है किसके अबाउट, ऐसे कर लेते हैं, इसके अबाउट पूछा है कि इसके अबाउट अगर इसको घुमाओगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसका मास है m, क्या है ये रिंग है ना, मास है m, रेडियस है r, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ठीक है। तो तुम कह रहे हो सर इसके अबाउट हम बता तो देंगे, क्लियर। आप पहले बताओ कि इसके अबाउट कितनी होती है mr², इसको शिफ्ट कितना करना है, तो mr² प्लस mr² कितना आया 2 mr²। अब मैं कह रहा हूं इसका, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट, ये भी तो टेंजेंशियल एक्सिस है ना, लेकिन ये टेंजेंशियल एक्सिस किसके पैरेलल है, डायमीट्रल एक्सिस के पैरेलल है। नहीं समझे, डायमीट्रल एक्सिस के पैरेलल है रिंग का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसके अबाउट कितना होता है mr²/2। याद है पहले क्या लगा, ये पता है, ठीक है, और ये पूछा है, समझे नहीं समझे, ये पता है और ये पूछा है, ये पता है, इससे पहले ये निकाला, तो कितना आया mr²/2, इसको शिफ्ट करा यहां पे प्लस mr², तो आंसर क्या आया 3/2 mr²। नहीं समझे, पक्की बात है क्या। अब इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं। डन, चलो करो। नेक्स्ट करते क्वेश्चंस। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं। देखो फिजिक्स जो वर्ड है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, करें। देखो गौर से, पहले नोट करने दो मुझे, फिजिक्स लिखना है, FIZ नहीं लिखना है, फिजिक्स। ठीक है, ये है फिजिक्स। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब क्या हुआ, ये ज्यादा बड़ा हो गया क्या यार तुम, एक तो तुम्हें पूरा परफेक्शन चाहिए,
अब ठीक है, जो भी है वो यही है। ये जो एक्सिस जा रही है, गौर से सुनना, इस एक्सिस को ही रोटेट करवाना है। क्लियर? अब सुनो गौर से, ये जितनी भी रॉड्स है ना, ये सारी आइडेंटिकल रॉड्स है जिनकी लेंथ L है। इनकी लेंथ L है। समझे नहीं समझे मेरी बात? इसमें कितनी है लेंथ है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 5। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इतनी रॉड्स हमने यूज कर ली। सारी की सारी रॉड्स क्या है? आइडेंटिकल रॉड्स। है सुन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ द सिस्टम। आइडेंटिकल रॉड्स है, मास क्या है हर एक का, m, लेंथ क्या है L, ईच मास m एंड लेंथ L है। क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं अपना, ठीक है। गौर सुनना मेरी बात। अब इसके अंदर जो रॉड्स का अरेंजमेंट है, वो सारा का सारा अरेंजमेंट है कैसे? या तो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। नहीं समझे? या तो वर्टिकल रॉड्स है और या फिर हॉरिजॉन्टल रॉड्स है। इसीलिए मैंने किसी का वर्ड नहीं लिया, जैसे तरुण TA, तो T तो लिख देंगे ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से, A भी लिख देंगे ऐसे, R नहीं लिख पाएंगे, यूं आ जाएगा, तो वो एंगल पे आ जाएगा। और याद करो, हमने एंगल पे भी कर रखा है, कर रखा है क्या? ML स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 12 या 3, वो डिपेंड करता है। तो उसमें मुझे एंगल देना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसलिए मैंने वो नाम नहीं लिया। जैसे N करेंगे, N में ऐसे आएगा, वो भी एंगल पे आएगा। फिर नहीं समझे मेरी बात? समझ गए ना? इसलिए वो नहीं ले रहा हूं, तो सिंपल नाम लिया हमने फिजिक्स। क्लियर? इसमें कोई भी एंगल के ऊपर नहीं है, सब कुछ क्या है? या तो हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। क्लियर और नॉट क्लियर है? अब इसके अंदर हम निकालते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं? आई हॉरिजॉन्टल निकाल लेते हैं, निकाले, फिर आई वर्टिकल निकाल लेते हैं। दोनों निकाल लिया तो फिर आई टोटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हो जाएगा ना? ये कर लेते हैं, करके देखें। सबसे पहले देखो बेटा, हम हॉरिजॉन्टल के लिए बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रॉड्स कौन कौन सी है? 1 2, आवाज नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 रॉड्स है। 15 रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। समझे नहीं समझे? कैसे निकालेंगे? देखो, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। इस एक्सिस का, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 0। समझ गए नहीं समझ गए? इसका तो 0, इसका, इसके अबाउट कितना है? 0। नहीं समझे? इस रॉड का इसी के अबाउट कितना है? 0। इसको शिफ्ट करना है L, तो कितना हो जाएगा? ML स्क्वायर। नहीं समझे? इसको, ये रॉड कहां है? यहां लगी हुई है। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 0। क्लियर? इसको शिफ्ट कितना करना है? L पे, तो ML स्क्वायर नहीं होगा, तो ये यूज हो गया 0। ये कितना हुआ? ML स्क्वायर, तो यहां पे लिख देंगे ML स्क्वायर, तो ये P खत्म हो गया ना? नहीं समझे? ठीक है, प्लस H का करते, देखो H में कितना है? H खत्म हो गया। Y का करते हैं, इसका कितना? 0। वेरी गुड। इसका, इसके अबाउट 0। इस एक्सिस का इसी के अबाउट कितना है? 0। इसको शिफ्ट कहां करना है? L पे, तो इसमें कितना हो जाएगा?
नहीं समझे? एस का करते हैं। एस में इसका कितना हो जाएगा? इसका, इसको यहां शिफ्ट करना है ml स्क्वायर, इसको यहां शिफ्ट करना है, कितना करें? तो 2ml स्क्वायर हो गया। समझ में आया? आई का करते हैं। आई का इसके अबाउट ml स्क्वायर, इसके अबाउट, तो इसका भी क्या हो जाएगा? समझ गए? आगे क्या है? C और S, तो C का कितना हो जाएगा? 2ml स्क्वायर। नहीं समझे? और S का कितना हो जाएगा? ये 0, 2ml स्क्वायर प्लस है, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10ml स्क्वायर। करेक्ट और नॉट? तो ये तो सारे हो गए। अब वर्टिकल वर्टिकल ले लेते हैं। वर्टिकल में इस रोड का, इस रोड का इसके अबाउट कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 3। समझो? देखो, एक रॉड ऐसे है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? अगर ये L है तो ml स्क्वायर बाई 3 होता है कि नहीं होता? नहीं समझे? तो इसका कितना हो जाएगा? देखो रॉड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 रोड है। और सारी की सारी का क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 3। देखो सब का कितना है? ml स्क्वायर बाई 3। रॉड्स कितनी है? 18, तो 18 इंटू ml स्क्वायर बाई 3। कुछ गलत किया है तो बताओ। टोटल कितना आ गया? ये 6 ml स्क्वायर। तो अब टोटल कितना आ गया? 10 ml स्क्वायर प्लस 6 ml स्क्वायर। आंसर समझे नहीं समझे? ये हमारा आंसर है फाइनल। क्लियर? आया मजा? अपने अपने नाम का, जो भी कर रहे हैं, अपने अपने नाम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ठीक है? अगर आपका कोई भी एंगल पे आ रहा है, उस एंगल को 45 ले लो, ताकि मुझे बताना नहीं पड़े कि आपने वर्टिकल से लिया है कि हॉरिजॉन्टल से लिया है। समझे नहीं समझे? इजी हो जाएगा। 45 डिग्री पे ले लो और सारी की सारी आइडेंटिकल रॉड्स होनी चाहिए, सबका मास m होना चाहिए, अपने अपने नाम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। क्लियर और नॉट? क्लियर है? चलो करते हैं। पहले ये नोट करो, फिर आगे और करते हैं।